हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 23.3 में। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी क्वेश्चंस था यानी क्वेश्चन नंबर 3.14 तक उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.1 से। ओके, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्रेजेंट आप जरूर लिखें, जिससे कि आपका अटेंडेंस हो जाए एंड उसके बाद फिर हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिख दिया आपने? बढ़िया। सो एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले ये पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसका एंगल क्यू जो है वो एक राइट एंगल है, ठीक है, जिसका एंगल क्यू जो है वो क्या है, हमारा राइट एंगल है। इफ पी आर इज इक्वल्स टू √5 यूनिट एंड पी क्यू माइनस आर क्यू इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस पी माइनस कॉस आर। कैसे निकालेंगे इसको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जो चीज़ करना होगा वो होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, सो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम लोगों का हो गया P, ये हम लोगों का होगा Q और ये हम लोगों का हो गया R। एंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो Q है वो आपका एक राइट एंगल है विच इज 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या बोला है हमसे कि PR जो है, यानी कि ये जो आप हाइपोटेन्यूज देख रहे हो, ये आपका होगा √5 यूनिट एंड जो आपका PQ माइनस PR है वो होगा 1। ठीक है, यानी कि PQ माइनस P माइनस RQ ये आपका बेसिकली किसके बराबर है? 1 के बराबर है। एंड हमसे बोला क्या है? हमसे बोला है कि आप cos P माइनस cos R का वैल्यू निकालें। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखने के लिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है विच इज़ PR स्क्वायर, वो आपका बराबर होगा किसका? वो आपका बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर होगा। राइट, ओके। सो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हमें क्या दे रहा है? हमें दे रहा है √5 का स्क्वायर। ठीक है, विच इज PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? हमारे पास 5 है। सो एक डेटा मेरे पास यहाँ से आ गया कि भाई PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर जो है वो 5 के बराबर होगा। ठीक है, हमें क्या करना है ना, हमें इंडिविजुअली PQ का वैल्यू निकाल लेना है एंड RQ का वैल्यू निकालना है, दोनों का वैल्यू निकालना है। अब इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका मेरे पास है वो क्या है? वो ये है कि किसी तरीके से मैं PQ प्लस RQ का वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, बिकॉज जैसे ही मैं PQ प्लस RQ का वैल्यू निकाल लूँगा ना, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही मैं यहाँ से ईजिली इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके मैं एक एक करके दोनों का वैल्यूज़ को आराम से निकाल सकता हूँ। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। सो देखो इसको निकालने का तरीका, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, PQ प्लस QR का आप कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का जब होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज़ लिखना होगा विच इज़ -2PQ इंटू QR। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है। क्यों हमने लिखा यहाँ पे -PQ इंटू QR? क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर से +2PQ इंटू QR आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। लेकिन एक चीज़ अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ वो क्या है कि हम लोगों को निकालना है PQ प्लस RQ का वैल्यू। तो PQ प्लस RQ का वैल्यू निकालने के लिए ना हमें क्या करना चाहिए? PQ माइनस QR का होल स्क्वायर करना चाहिए। एंड क्योंकि उसको हमने किया माइनस, तो यहाँ पे हमें एक +2PQ इंटू QR लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बिकॉज नाउ हम लोग PQ माइनस QR की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं एंड ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो गया +2PQ इंटू QR इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 5, विच मीन्स के हमारे पास जो 2PQ इंटू QR है ना, वो किसके बराबर हो रहा है? वो हमारा बराबर हो रहा है 5 माइनस 1 विच इज़ 4 के बराबर। ठीक है, समझ आ गया? सो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। अब मैंने आपको क्या बोला कि हमें अगर PQ प्लस RQ का वैल्यू पता चल गया सो पूरा काम आसान हो जाएगा। अब वो वैल्यू पता कैसे करेंगे? तो देखो, ये वाला जो डेटा हमारे पास है, इसी डेटा से हम लोग वो वाले वैल्यू को पता करेंगे। कैसे? देखो, अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। मैं यहाँ पे वही चीज़ कर रहा हूँ और इस बारी क्या कर रहा हूँ कि PQ प्लस QR का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ और बाहर में मैं क्या करूँगा? बाहर में मैं माइनस
टू पी क्यू क्यू आर करूँगा। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, प्लस, यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में हमने प्लस लिया है, तो प्लस लेने से अंदर से क्या आएगा, प्लस टू पी क्यू का इस प्लस टू पी क्यू इंटू क्यू आर, और उसको हटाने के लिए, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे पास, तो वो चीज़ पहले से है नहीं, पहले तो सिर्फ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो उसको हटाने के लिए माइनस टू पी क्यू इंटू क्यू आर लिया हमने। एंड ये किसके बराबर है? ये अगेन 5 के बराबर है। नो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट यहाँ पे एकदम सिंपली आप सोचो कि ये जो आपका पी क्यू प्लस क्यू आर है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसका होल स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दो, लेकिन यहाँ पे जो माइनस टू पी क्यू एंड क्यू आर है ना, वो उधर जाएगा तो प्लस टू पी क्यू एंड क्यू आर हो जाएगा। एंड टू पी क्यू एंड क्यू आर का वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है आपका 4, तो इसका मतलब कि 5 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड 5 प्लस 4 कितना होता है भाई? 5 प्लस 4 होता है 9। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू प्लस क्यू आर ये एक्चुअल में किसके बराबर हो जाएगा? ये एक्चुअल में हमारा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 के, विच इज़ 3, ठीक है। सो अब हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2, एंड ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये हम लोगों का ये वाला इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके हम लोग पी क्यू एंड क्यू आर दोनों के वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एडिंग एडिंग 1 एंड 2, तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, 1 और 2 को ऐड करने से हमारे पास आएगा कि टू पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 और एक 4, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो इधर माइनस आर क्यू है, एंड इधर देखो आप प्लस क्यू आर है, तो दोनों क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कट जाएगा, बच जाएगा इधर पी क्यू इधर पी क्यू, तो पी क्यू प्लस पी क्यू टू पी क्यू, और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू का वैल्यू एक्चुअल में कितना हो जाएगा? पी क्यू का वैल्यू एक्चुअल में हो जाएगा 2, मतलब कि 4/2 यानी कि 2 होता है, ठीक है। सो पी क्यू का वैल्यू आपको जैसे ही पता चल गया, आप पी क्यू का वैल्यू को ना पुटिंग वैल्यू ऑफ पी क्यू इन इक्वेशन 1, तो पी क्यू का वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, सो आपको वहाँ से क्या मिलेगा? आपको वहाँ से मिलेगा कि आर क्यू जो है वो बेसिकली कितना है? आर क्यू जो है वो बेसिकली 2 माइनस 1 के बराबर है, एंड 2 माइनस 1 इज 1। यानी अब आपके पास आर क्यू का वैल्यू पता है, एंड आपके पास पी क्यू का वैल्यू पता है। अब आगे क्या करोगे आप? आगे जो करेंगे वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस जगह पे, ठीक है। इस पेज का पूरा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कॉस पी, 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस पी माइनस कॉस आर, ओके। अब जो कॉस पी है, ये एक्चुअल में क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूस होगा। तो अगर मैं एंगल पी के रिस्पेक्ट में देखूं, यानी कि यहाँ पे एंगल पी कौन सा है, इसको इरेज करते हैं पहले, एंगल पी कौन सा है? सो दिस वन इज एंगल पी। एंगल पी के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये हमारा बेस है, विच इज पी क्यू। तो भाई पी क्यू जो है हमारा बेस है, एंड जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो क्या है? वो है हमारा पी आर, ठीक है। माइनस कॉस आर के रिस्पेक्ट में अगर देखूं, यानी एंगल आर के रिस्पेक्ट में देखूं, तो बेस हमारा ये वाला है, विच इज़ क्यू आर। यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा आर क्यू या क्यू आर, कुछ भी लिखूं तो आर क्यू लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा, विच इज़ पी आर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब आगे क्या करेंगे? आगे सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ को जब पुट करोगे आप, तो पी क्यू बाई पी आर, यानी कि पी क्यू हमारा कितना है? पी क्यू हमने 2 निकाला है, तो 2 लिख देंगे। एंड पी आर हमारा कितना है? तो रूट अंडर 5 है, जो कि ऑलरेडी गिवन है। माइनस आर क्यू हमारे पास कितना है? तो आर क्यू हमारे पास दिया हुआ है, कहाँ गया 1 निकाला है हमने, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। एंड जो पी आर है वो हमारे पास कितना है भाई? तो पी आर हमारे पास अगेन रूट अंडर 5 है, ठीक है। एंड इस तरीके से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? 1/√5, ठीक है। एंड ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4.1 का। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन अगर कोई डाउट रह गया इससे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, और उस ट्राइंगल के एक्स वाई जेड में एंगल वाई जो है वो राइट एंगल है, अगर एक्स वाई 2√3 यूनिट के बराबर है, एंड एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 यूनिट के बराबर है, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से आप। सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, तो मैं एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। बन गया, ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल।
इसमें जो एंगल y है वो आपका क्या है, राइट एंगल है, यानी कि ये एंगल y राइट एंगल है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा z। ठीक है। अब एक्स वाई हमें पता है क्या होगा, एक्स वाई हमें पता है कि 2√3 होगा। ठीक है ना। एक्स वाई कितना होगा, 2√3 होगा, तो ये रहा 2√3। ठीक है। एंड दूसरा चीज जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल्स टू 2, यानी कि एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल्स टू, हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है। एंड हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कि आप सेक एक्स माइनस टेन एक्स का वैल्यू बताओ। ठीक है, किसका वैल्यू, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का वैल्यू बताओ। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखो इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने लॉन्ग मेथड बताया था, यानी कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उस मेथड से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी इस क्वेश्चन को मैं जो सॉल्व करूंगा वो एक शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है। उसमें मतलब ये कंडीशन अप्लाई होगा तभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ सेक एक्स, ठीक है, माइनस टेन एक्स। ओके। सो सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या होगा, सोच के देखो आप। तो सेक एक्स ना भैया, ये रहा हमारा एंगल एक्स, तो सेक एक्स बेसिकली कॉस एक्स के अपोजिट होगा। कॉस एक्स होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी कि एक्स जेड बाई बेस क्या है हमारा, बेस हमारा है एक्स वाई। ठीक है यहाँ पे। ओके। माइनस टेन एक्स क्या होगा हमारा, टेन एक्स अगेन हम लोगों का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा क्या है, वाई जेड है। ठीक है ना, एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में। एंड बेस क्या है हमारा, बेस हमारा एक्स वाई है। ठीक है ना। दोनों का आप एलसीएम लो, तो नीचे में एलसीएम लेने से क्या आएगा, नीचे में एलसीएम लेने से आपका एक्स इंटू वाई आ जाएगा। ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आपका एक्स जेड माइनस वाई जेड आएगा। ठीक है। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास दोनों का वैल्यू पता है, यानी अगर आप इस वाले चीज़ को देखो तो आपको पता है कि एक्स जेड माइनस वाई जेड कितना होगा, कितना होगा भाई, 2 होगा, तो आपने 2 लिख दिया। एंड नीचे में है एक्स वाई, आपको ऑलरेडी एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है विच इज़ √2 इंटू √3, तो आप यहाँ पे सिंपली 2 इंटू √3 लिख सकते हो। ठीक है। एंड ये किसके बराबर हो गया, ये हमारा बराबर हो गया 1/√3 के। एंड इस तरीके से इतना आसान तरीके से सॉल्व हो गया। सेम तरीके से आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4.1 को, और चाहो नहीं करना ही है उसी तरीके से, सिंपल तरीके से सॉल्व। बट मैंने आपको इसलिए लेंदी प्रोसेस यहाँ पे दिखाया ताकि कोई भी और क्वेश्चन अगर आए ना, जो क्वेश्चन मान लेते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से तो बन गया, बट अगर डिवाइड करने से नहीं बनेगा तो क्या करेंगे। सो उस वक्त हम लोग ये पूरा जो फंडा मैंने अभी आपको बताया है इस क्वेश्चन में वो आपको अप्लाई करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसी क्वेश्चन को हम लोग उस वे में बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं हमसे बन पाता है कि नहीं। सो यहाँ से मैं सारा इंक को हटा दे रहा हूँ। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा कि ये रहा आपका एक ट्रायंगल। ठीक है। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये आपका हो गया राइट एंगल वाला पोर्शन जिसको हम लोग एंगल क्यों बोल रहे हैं। एंड ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा आर। ठीक है। एंड पी आर का वैल्यू दिया हुआ है विच इज़ √5। एंड हमें एक और चीज़ दिया हुआ है विच इज़ पी क्यू माइनस आर क्यू इज इक्वल्स टू कितना है भाई, 1 यूनिट है। अब नाउ इसको अगर उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करना चाहें जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, कॉस पी माइनस कॉस आर। ठीक है। अब कॉस पी क्या होता है, तो कॉस पी बेसिकली हमारा एंगल पी के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, तो एंगल पी के रिस्पेक्ट में बेस हमारा है पी क्यू। एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाई पी आर हो जाएगा। माइनस कॉस आर अगर देखें तो कॉस आर मतलब कि इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो हमारा बेस है वो कौन सा है, तो हमारा बेस जो है वो आपका आर क्यू है, डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा, पी आर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इस पूरे को डिवाइड करें किससे, पी आर, इस पूरे को एलसीएम लेंगे तो पी आर आएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा, पी क्यू माइनस आर क्यू। ठीक है। अब ये जो पी क्यू माइनस आर क्यू है ये आपका एक्चुअल में किसके बराबर है, तो भाई पी क्यू माइनस आर क्यू जो है वो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है वो 1 के बराबर होगा। एंड पी आर एक्चुअल में किसके बराबर है, तो √5 के बराबर है। सो ये रहा √5। एंड इतना सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो ये वाला मेथड भी आप लोग समझ गए कैसे करना है। और अगर जो भी क्वेश्चन में ऐसा देखो कि अप्लाई हो रहा है, तुरंत से ये वाला अप्लाई करके आपको सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तब आपको ये जो पूरा लेंदी मेथड मैंने बताया कि आपको 2 इक्वेशन फ्रेम करना है एंड उन दोनों इक्वेशन को फ्रेम करने के बाद में आपको वैल्यू निकालना है, तो आप इस मेथड से जा सकते हो अगर ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है तो। ठीक है। तो 4.1 4.2 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.1। एंड इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें थीटा को एलिमिनेट करना है। क्या करना है हमें, हमें थीटा को एलिमिनेट करना है। हमें दिया हुआ क्या है कि जो रिलेशन है वो ये है कि एक्स, रिलेशन ये है कि x इज इक्वल्स टू 2
साइन थीटा, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। क्लियर। एंड हमें क्या करना है, हमें यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना है। सो थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि थीटा को एलिमिनेट करने का मतलब क्या हुआ। तो थीटा को एलिमिनेट करने का मतलब यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एंड वाई का कुछ ऐसा हम लोग एक रिलेशन बनाएं जिस रिलेशन में ये थीटा नाम का जो टर्म है ना ये गायब हो जाए। तो थीटा नाम के टर्म को गायब करने के लिए हमें क्या करना होगा, सोचो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है। अगर साइन थीटा कॉस थीटा से हमें पूरा थीटा ही गायब करना है तो कैसे गायब करना होगा, उसके लिए साइन कॉस सब कुछ गायब होना होगा। और इसको गायब करने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे ये 1 के बराबर हो जाएगा, हमारा साइन और कॉस दोनों क्या हो जाएगा, मतलब दोनों का थीटा गायब हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ अप्लाई करके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि x इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड यहाँ से मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा जो कितना हो रहा है हमारा, जो हो रहा है आपका x/2। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको कुछ ऐसा इक्वेशन फ्रेम करना है जिससे कि आपका पूरा थीटा गायब हो जाए। तो यहाँ पे मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा, साइन स्क्वायर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, क्योंकि मैंने इधर स्क्वायर किया तो मुझे इधर भी स्क्वायर करना होगा, एंड ये हो जाएगा √x²/4, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, y वाले के साथ भी करना है। y इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, y इज इक्वल्स टू आपका दे रखा है 3 कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस थीटा जो है वो हमारा किसके बराबर है, y/3 के बराबर होगा, ठीक है। एंड इसका मतलब ये हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, y² डिवाइडेड बाई 3 3 9 के बराबर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वाला इक्वेशन 1 है एंड ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को ऐड कर दो आप। तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ऐड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा x²/4 प्लस y²/9, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इज इक्वल्स टू हमारा 1 हो गया। एंड ये आपका एक इक्वेशन बन गया जिसमें हम लोग क्या कर दिए कि पूरा का पूरा जो थीटा था ना वो एलिमिनेट हो गया। आपको इस इक्वेशन में थीटा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला है कि लेट अस एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द रिलेशन 5x इज इक्वल्स टू 3 सेक थीटा, y इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा, ठीक है। अब अगर मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाला तो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, मैंने आपको समझा दिया कैसे बनेगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि थीटा हट जाए। तो यहाँ पे जो रिलेशन अप्लाई करेंगे ना भैया वो होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो इसके लिए क्या क्या निकालना होगा, हमें सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा, टैन स्क्वायर थीटा निकालना होगा। सो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि 5x इज इक्वल्स टू 3 सेक थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करना चाहेंगे, यहाँ से हम लोग सेक थीटा को अच्छे से अलग करेंगे एंड बाकी बचा हुआ 5x/3 एक तरफ रखेंगे। इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा का हमने स्क्वायर ले लिया। तो इधर क्या हो गया, 5 5 जा 25, 25x² डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों का हो गया कि y इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा, y इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब y इज इक्वल टू 3 tan थीटा है तो tan थीटा एक्चुअल में किसके बराबर होगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3/y के। और अगर मैं आपसे पूछूं सॉरी 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 y/3 के, y/3 के। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो ये स्क्वायर करने से आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू y²/3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। Now, अब क्या करेंगे, अब सिंपली इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। यानी अगर ये हमारा इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 और 2 को एक अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 25x² डिवाइडेड बाई 9 माइनस y² डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये तो हमारा होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं।
एंड ये आपका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, नीचे 9 आएगा, ऊपर में क्या हो गया हमारा 25x² ऐसे ही रह जाएगा, माइनस y² ऐसे ही रह जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि 25x² माइनस y² इज इक्वल्स टू कितना है, 9 है। एंड आपने इस तरीके से उस स्पेसिफिक रिलेशन से जो आपके पास था उससे आपने क्या किया, उससे आपने एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसमें थीटा नहीं है एंड आपने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, चलो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6.1। इसमें क्या बोला है कि अगर साइन अल्फा जो है वो 5/13 है, देन आप दिखाओ कि टैन अल्फा प्लस सेक अल्फा जो है वो 1.5 के बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी के तरीके से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एंड वो ईजीएस्ट तरीका क्या है इसका, ईजीएस्ट तरीका ये है कि क्योंकि साइन अल्फा 5/13 दिया हुआ है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो 5 है एंड जो हमारा हाइपोटेन्यूस है ये आपका 13 है। तो इसका मतलब जो बेस होगा वो कितना होगा, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे यानी कि 13 का स्क्वायर, फटाक से मैं देख लेता हूँ 13 का स्क्वायर कितना आएगा। सो हमारा 13 इंटू 13 जो है वो 169 आ रहा है, यानी कि 169 माइनस 5×5 = 25 यानी 144, और उसका हम लोग जब रूट करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, आप इसको एक बार बना कर देखना, समझ आ रहा है ना कैसे बना। जस्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने बेस निकाल लिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे ये वाला चीज़ देखो, टैन अल्फा एंड सेक अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैन अल्फा प्लस सेक अल्फा। अब टैन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, प्लस सेक अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा भी हमारा होता है कॉस का उल्टा यानी कि हाइपोटेन्यूस बाई बेस। ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और क्या, बेस हमारा 12 है तो 12 लिखेंगे, परपेंडिकुलर हमारा 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूस 13 है और ये हमारे पास 12 है तो 12 लिख दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे में हमारा हो गया 12, ऊपर में क्या हो गया 5 और 3 8 यानी कि ऊपर में हो गया 18। ये आपका 3×6=18 कट गया, ये आपका 2×6=12 कट गया, 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5। सिंपल। एंड इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया जो हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बीच में इसलिए डाल देता है ना, बिकॉज हमारा माइंड जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है बड़ा वाला मेथड। यानी अब इससे पहले जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें बहुत अलग अलग फंडा यूज़ हो रहा था, ये आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी, तो हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करने लगता है। एंड अचानक से ये बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया हमारा, कौन सी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ये शायद आपका जहाँ हमने पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी शायद इसी चैप्टर के पहले एक्सरसाइज में, हाँ 23.1 में उसका क्वेश्चन उठाकर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होता कि देखते साथ हम लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कर दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये सब पुट करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो एकदम सिंपल तरीके से ये बन सकता था। दिमाग में एकदम रखना है पूरा फंडा से लेकर यानी फंडामेंटल से लेकर बेसिक तक सब रखना है। कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार सोचना है कि ये फंडामेंटल से बन जाएगा, अगर हाँ तो फंडामेंटल तरीके से बना लेना है इसको पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6.2। इसमें बोला है कि अगर tan a n by m के बराबर है, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ बोथ sin a एंड sec a। क्या इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज करना है, नहीं, सिंपली यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, tan a दे रखा है, तो tan a इज इक्वल्स टू n बाई m। मतलब क्या हो गया कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना दिया हुआ है, वो हमें n दिया हुआ है, हमारा जो बेस है वो कितना दिया हुआ है, तो वो हमें m दिया हुआ है, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा वो क्या होगा, तो सिंपली रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया n स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर, हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस। तीनों निकाल लिया आपने। हमसे बोला है साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ए जो होता है वो क्या होता है भाई, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस होता है, सिंपल। सो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है n और हाइपोटेन्यूस हमने कितना निकाला है, रूट अंडर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, बन गया। नेक्स्ट सेक ए का वैल्यू पूछा है हमसे, सेक ए क्या होता है, तो सेक ए इज इक्वल्स टू आपका होता है हाइपोटेन्यूस बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूस बाई बेस मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सिंपली मेरे पास हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या है, रूट अंडर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई बेस का वैल्यू क्या है हमारे पास, बेस का वैल्यू है m, तो हमने m लिख दिया। ठीक है, एंड इस तरीके से एकदम सिंपल फंडा लगा के हमने क्या किया, साइन ए और सेक ए दोनों का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, एकदम सिंपल था, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6.3। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि अगर
कॉस थीटा जो है वो एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, देन लेट अस शो दैट एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो एकदम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई साइन थीटा, ये हमें यहाँ पे बेसिकली प्रूव करना है। एंड हमें क्या दे रखा है, हमें कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका वही जो भी हम करते आ रहे थे, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास बेस का वैल्यू दिया हुआ है एंड बेस का वैल्यू क्या हमारे को दिया हुआ है, एक्स। ठीक है, हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया हुआ है एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें दे रखा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड इसको देखकर आप एकदम आसानी से बोल सकते हो कि जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो कुछ नहीं बल्कि आपका वाई होगा। ठीक है, कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सिंपल। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर, अब बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है एक्स, तो यहाँ पे हम लोग एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, बच गया रूट अंडर वाई स्क्वायर, बाहर क्या आएगा, वाई आएगा। तो परपेंडिकुलर वाई हमारा कैसे निकला आपको समझ आ गया। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे हम लोग इस वाले को लेते हैं, एक्स साइन थीटा को लेते हैं। तो एक्स साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू साइन थीटा क्या है हमारा, साइन थीटा बेसिकली हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, नाउ एक्स इंटू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है वाई डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि हमारा एक्स साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन डन। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो हमारा है वो आपका हो गया ये वाला, यानी कि वाई कॉस थीटा। ना वाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो वाई कॉस थीटा को ना हम लोग लिख सकते हैं वाई इंटू कॉस थीटा, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हमारा कितना है एक्स है एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आया हमारा वैल्यू, वैल्यू आ गया एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है इस वैल्यू के? बिल्कुल बराबर है, यानी हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आपका किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग है ना, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछना। एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.4 को सॉल्व करना। ओके, आई होप कि आपने जाके कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस दे दिया होगा एंड प्रेजेंट लिख दिया होगा। अगर आपने नहीं दिया है अभी जाएं जाकर कमेंट में प्रेजेंट लिख दें। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।